गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बेटा यहाँ तक किया था कि लिटिल एलिफेंट्स क्या है, घूम रहा है और उसे कौन मिलता है, जूनो जिराफ। उसको क्या है कि वो उसकी क्या देख के स्नेजी स्ट्रिप्स देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो फिर अपनी प्लेन स्किन को देखता है। उसके बाद वो क्या, जूनो जिराफ क्या कहता है कि मैं बहुत आसानी से जो है घास में छिप सकता हूँ, और वो ऐसा करता है तो वो देखकर बहुत हैरान होता है लिटिल एलिफेंट। उसके बाद क्या है, लिटिल एलिफेंट घूम रहा होता है, अभी ज़्यादा उसे समय नहीं होता घूमते हुए, और वो क्या मिलता है, जूनो जिराफ से मिलता है। और उसने इससे पहले कभी भी जिराफ को नहीं देखा। और फिर उसके वो क्या देखता है, प्रिटी पैचेस को देखता है। तो वो भी क्या कहता है कि मैं प्रिटी पैचेस को देखता है। देन ही लुक्स एट हिज ओन ग्रे स्किन, अपनी ग्रे स्किन को देखता है। एक्सक्यूज़ मी, लिटिल एलिफेंट सेज, वाई आर यू कवर्ड विद पैचेस। कहते हैं कि तुम ऐसे ये पैचेस से कैसे कवर्ड हो। अब इसके आगे मैं करा रही हूँ, सो दैट आई कैन हाइड। कहते हैं कि ऐसा इसलिए, जूनो जिराफ रिप्लाइज, जूनो जिराफ ने उत्तर दिया कि मैं छुप सकता हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इससे छिप सकता हूँ। आगे है, व्हेन आई एम अंडर द ट्रीज एंड सन इज़ शाइनिंग। कहते हैं कि जब मैं पेड़ के नीचे होता हूँ और सन इज़ शाइनिंग, और सूर्य चमक रहा होता है, इट इज़ रियली हार्ड टू सी मी। कहते हैं मुझे ढूंढ पाना मुश्किल होता है। कहते हैं आई विल शो यू, कहते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जूनो जिराफ वॉक्स ओवर टू सम ट्रीज। कहते हैं कि जूनो जिराफ वहाँ ट्रीज़ के पास से जाता है तो क्या होता है, लिटिल एलिफेंट ट्राइज टू सी वेयर शी गोज़ बट जूनो जिराफ डिसअपेयर्स। कहते हैं कि लिटिल एलिफेंट उसे देखने की कोशिश करता है कि वेयर शी गोज़, कि वो कहाँ जाता है, बट क्या होता है, जूनो जिराफ डिसअपेयर्स, वो गायब हो जाता है। लिटिल एलिफेंट इज़ सरप्राइज, लिटिल एलिफेंट सरप्राइज, हैरान होता है। यू आर राइट, तुम ठीक हो। इट इज़ हार्ड टू सी यू, कहते हैं कि तुम्हें देखना बहुत मुश्किल है। यू आर सो क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। लिटिल एलिफेंट वंडर्स ऑन, लिटिल एलिफेंट फिर से क्या करता है, इधर उधर घूमता है। तो लिटिल एलिफेंट स्टार्ट्स टू फील वेरी सैड। कहते हैं वो बहुत उदास होता है कि आई कैन नॉट हाइड एनीवेयर। कहते हैं कि मैं तो कहीं भी नहीं छिप सकता। ही थिंक्स, वो सोचता है, एवरीवन इज़ एबल टू सी मी, कहते हैं हर कोई मुझे देख सकता है। ही नील्स डाउन, बोज हिज हेड एंड बिगिंस टू क्राई। उसने अपने नीज़, जो उसके नीज़ होते हैं बेटा, घुटने, उसके बल वो मोड़ के उसको बैठ जाता है नीज़ को, और अपने हेड को भी ऐसे जो है आगे से क्या करता है, ऐसे जैसे हम प्रणाम करते हैं तो वो अपना सिर भी नीचे की तरफ झुकाता है, तो और अब रोना स्टार्ट कर देता है। लिटिल जूनो जिराफ एंड ज़ोरो ज़ेब्रा केम बैक विद कारो क्रोकोडाइल। कहते हैं कि ये जूनो जिराफ और ज़ोरो ज़ेब्रा ये वापस आते हैं, किसके साथ, क्रोकोडाइल के साथ। कहते हैं वेयर इज़ लिटिल एलिफेंट, कहते हैं कि लिटिल एलिफेंट कहाँ है। आस्क जूनो जिराफ ने पूछा। वेल ही इज़ नॉट हेयर नाउ, कहते हैं अब वो यहाँ नहीं है। सेज ज़ोरो ज़ेब्रा ने कहा, देर इज़ जस्ट दैट ओल्ड रॉक ओवर हेयर। कहते हैं यहाँ तो बस एक ऐसे कोई चट्टान सी पड़ी है। द रॉक बिगन्स टू गीगल, लेकिन वो चट्टान नहीं थी, वो कौन था, एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट की ग्रे स्किन होती है। अब क्या दिख रहा था, वो एक जैसे वो अपने नीज़ को बेंड करके बैठा था, मोड़ के बैठा था, और अपने उसने माउथ का वो भी आगे जो है ऐसे जैसे हम प्रणाम करते हैं, बिल्कुल उसका फेस भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ऐसे बैठा था जैसे कि वो चट्टान हो ग्रे कलर की। तो लेकिन वो जैसे ही उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो चट्टान है, तो उसमें से क्या आई, एक हंसी की आवाज़ आई। तो इट इज़ मी, कह रहा है कि यह मैं हूँ। सेज लिटिल एलिफेंट ने कहा, आई एम नॉट ए रॉक, कह रहा है कि ये मैं चट्टान नहीं हूँ। व्हाट ए क्लेवर ट्रिक, कहते हैं सेज ज़ोरो ज़ेब्रा ने कहा कि यह तो बहुत ही बड़ी क्लेवर सी चतुर ट्रिक है, चाल है। यू डू नॉट नीड ग्रास और ट्रीज़ टू हाइड, सेज जूनो जिराफ। कहते हैं कि तुम्हें तो ग्रास की, ट्रीज़ की नीड ही नहीं है छिपने के लिए। कहते हैं कि यू कैन हाइड एनीवेयर, तुम तो कहीं भी छिप सकते हो। जस्ट लाइक दैट, जैसे तुम अब छुपे हो तो हमें पता ही नहीं चला कि तुम कौन हो। तो एड ज़ोरो ज़ेब्रा, कहते हैं येस आई कैन, कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सेज लिटिल एलिफेंट ने कहा, विल यू प्ले विद अस, कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगे।
आस्क लिटिल एलिफेंट्स न्यू फ्रेंड, कहते हैं कि जो उसके न्यू फ्रेंड्स थे उन्होंने इससे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। येस प्लीज़ रिप्लाइज लिटिल एलिफेंट, उसने उत्तर दिया कि हाँ मैं खेलूँगा। आई वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक, कहते हैं कि मैं हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि बी हैप्पी, खुश रहो, विद वट यू आर, जो भी तुम हो उसके साथ खुश रहो। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी। और अब मैं इसके बाद इसकी एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। इसका है बेटा, ये है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहला है डैश गोज़ फॉर ए वॉक, कौन जाता है वॉक के लिए? लिटिल एलिफेंट, लिटिल एलिफेंट। ठीक है, यहाँ टिक करना है। उसके बाद है जूनो जिराफ हैज़ डैश, क्या थी उसकी? स्नेजी स्ट्रिप्स थी या प्रिटी पैचेस थे? जिराफ के क्या थे? प्रिटी पैचेस। ज़ेब्रा की स्ट्रिप्स थी लेकिन जिराफ के क्या थे? पैचेस। आगे द रॉक बिगिंस टू गीगल, हु इज़ द रॉक? जो हंसना जिसने स्टार्ट किया था, जिस चट्टान ने, वो कौन था? वो कौन बना हुआ था? लिटिल एलिफेंट। अगला है लिटिल एलिफेंट मीट्स 3 एनिमल्स, कहते हैं कि लिटिल एलिफेंट 3 एनिमल से मिला है, जिसमें आपको ये लिखना है कि पहले वो किससे मिला, फिर दूसरे नंबर पे और तीसरे पे। सबसे पहले वो मिला था ज़ोरो ज़ेब्रा से। ठीक है, उसके बाद मिला जूनो जिराफ से और फिर कारो क्रोकोडाइल से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। आज मैं एक्सरसाइज ही करा रही हूँ। हु सैड दीज वर्ड्स, कहते हैं कि किसने ये शब्द कहे। कहते हैं वाई आर यू स्ट्रिपी, ये किसने कहा था? लिटिल एलिफेंट। सिर्फ ये पूछा उसने, हु सैड दीज वर्ड्स, किसने ये शब्द कहे? तो लिटिल एलिफेंट ने कहा था। और कहा किसे था वैसे? किसे कहा था? हमें ज़ेब्रा को कहा था। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिपी था, उसे कहा था। लेकिन व्हेन आई एम अंडर द ट्रीज एंड सन इज़ शाइनिंग इट इज़ रियली हार्ड टू सी मी, कहते हैं कि जब मैं ट्री के नीचे होता हूँ और सूर्य चमक रहा होता है तो मुझे ढूंढना मुश्किल है। किसने कहा था? जूनो जिराफ ने। उसके बाद है व्हाट ए क्लेवर ट्रिक, ये किसने बोला था? ज़ोरो ज़ेब्रा। आई वॉन्ट टू प्ले हाइड एंड सीक, ये मैं खेलना चाहता हूँ, ये किसने कहा? लिटिल एलिफेंट। तो ये सामने लिखना है बेटा। इसके बाद आ जाओ, ये दिया हुआ बेटा कुछ एक जैसे ये पेयर्स दिए हुए हैं और इसमें प्यूपिल ए आस्क क्वेश्चंस, इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है और प्यूपिल बी क्या दे रहा है? आंसर दे रहा है। तो इससे आप क्वेश्चन आंसर्स हैं जस्ट, जैसे व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, बच्चा क्या, लड़का क्या कर रहा है? द बॉय इज़ साइकिलिंग। और अगला है वेयर डू यू थिंक ही इज़ गोइंग, तो वो क्या कहाँ जा रहा है? क्या सोचते हो कि कहाँ जा रहा है वो? आंसर में ही इज़ गोइंग टू स्कूल, क्योंकि उसके पास बैग है तो वो कहाँ जा रहा है? स्कूल। ठीक है, व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग? द गर्ल इज़ ईटिंग एन एप्पल। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप बना भी सकते हो या इसको रीडिंग करेंगे आप। ठीक है, अगला है कि इस पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फाइट, फाइट का क्या होगा? राइट। और स्ट्रॉन्ग का लॉन्ग, इसका राइमिंग। उसके बाद है से दीज वर्ड्स अलाउड, तो ये वर्ड्स हैं बेटा, जैसे इसको स्पीक, इसको सिर्फ आपने बोलना है, जैसे CH, तो ये क्या हुआ? टॉर्च, चेक, पोर्च, सबके पीछे देखो CH है। बेंच, बीच, टीच। अब ER से मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर। ओके, अगला है नेक्स्ट बेटा, ये वर्ब्स दी हुई हैं। वर्ब क्या होती हैं? क्रिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे लिटिल एलिफेंट वांट्स टू एक्सप्लोर, कहते हैं कि लिटिल एलिफेंट क्या है? कुछ ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है, तो वांट्स क्या है? वर्ब। आगे है जूनो जिराफ वॉक्स ओवर टू सम ट्रीज, वॉक्स मीन्स चलने की, तो क्या है ये? वॉक्स। ये क्या है? वर्ब, क्रिया। कहते हैं द वर्ड वांट्स एंड वॉक्स टेल व्हाट लिटिल एलिफेंट एंड जूनो जिराफ डू, कहते हैं कि वांट्स और वॉक्स हमें ये बताते हैं कि लिटिल एलिफेंट क्या करते हैं। ए वर्ड दैट टेल्स व्हाट ए पर्सन, एन एनिमल और ए थिंग डज, कहते हैं वो शब्द जो हमें एक पर्सन, एक एनिमल और जो थिंग जो करते हैं, जो हमें ये बताता है, मतलब काम के करने का हमें पता चलता है, तो वो क्या होती है? वर्ब मीन्स क्रिया। अब देखो इसको मैच करना है, जैसे रीड, हम किससे करेंगे रीडिंग? रीड क्या है हमारी? वर्ब। किससे करेंगे बेटा? बुक से। ठीक है,
तो उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ते हैं। ये क्या है? डॉग, बार्क और पेंसिल से राइट। तो ये क्या है हमारी वर्ब। अगला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स। अब इसमें क्या है? द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। प्ले, प्ले क्या है हमारी? वर्ब, क्रिया। डू